इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिपुरा से खबर आ रही है जहां पर लेफ्ट की सरकार जाते ही हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। त्रिपुरा के 13 जिलों में सीपीएम कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कईयों के घर, दुकानें फूंक दिए गए हैं, कई लोगों के साथ मारपीट की गई और सबसे ज्यादा हिंसा विशालगढ़, अमरेंद्र नगर, मोहन नगर, सबरूम, मेलागढ़, खोवाई, जिरानिया और बेलोनिया में देखी गई है। 2018 तो আমরা 25 বছর পর ত্রিপুরাতে বামফ্রন্টকে সরিয়ে এখানে মানুষ জনরায়ে ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার তৈরি করেছে। আপনারা সাক্ষী ত্রিপুরাতে এই ধরনের মার্ডার, এই ধরনের পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স হয়নি। না হলে আমার প্রেস কনফারেন্সে আপনি আমাকে বলুন যে 2018 রেজাল্ট আসার পরে কি হয়েছে। त्रिपुरा में चुनावी नतीजों के बाद फैली हिंसा, अगरतला सहित 13 जिलों में हिंसक झड़पें, आगजनी, तोड़फोड़। सीपीएम नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को भारी नुकसान, सड़क पर खुलेआम घूमते दिखे दंगाई। सीपीएम के दफ्तर पर भी हमला, भारी तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं के साथ की गई मारपीट। सड़कों पर बीजेपी और वाम समर्थक आमने सामने, भीड़ ने लेनिन की मूर्ति को भी बुलडोजर से ढहा दिया। हंगामे के बाद सड़कें सुनसान, हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की। আপনারা সাক্ষী ত্রিপুরাতে এই ধরনের মার্ডার, এই ধরনের পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স হয়নি। And in Tripura, post-poll violence is being reported in many parts of the state where the left was routed after 25 years of rule. There have been cases of arson and attacks at CPM offices and clashes as well. And a statue of Lenin in the heart of Belonia town in Tripura's extreme south was brought down, celebrating BJP workers and supporters allegedly brought it down with the help of a JCB amid cries of Bharat Mata Ki Jai. The CPM alleges that supporters and activists of the BJP Indigenous Peoples Front of Tripura Alliance were terrorizing its workers and burning party offices since the announcement of poll results on March 3rd. আপনারা সাক্ষী ত্রিপুরাতে এই ধরনের মার্ডার, এই ধরনের পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স হয়নি। त्रिपुरा में हिंसा की कुछ और तस्वीर पर गौर कीजिए। जले हुए ये मकान लेफ्ट कार्यकर्ताओं के घर बताए जाते हैं। लेफ्ट के इस दफ्तर का हाल देख लीजिए, पूरा सामान जमीन पर बिखरा हुआ है, कुर्सियां मेज बिखरी पड़ी हैं, जमीन पर कागज और दस्तावेज पड़े हुए हैं। तस्वीरों से साफ लग रहा है कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। लेफ्ट के मुताबिक ये बीजेपी समर्थकों की करतूत है। आम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी को त्रिपुरा के लोगों ने इसीलिए चुना था। वोट देते हैं शांति, समृद्धि और उन्नति हो, देश में, राज्य में विकास हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले। लेकिन इसके अलावा अभी अगर वोट देने के बाद में भी अगर दंगा फसाद हो, मारपीट हो, तो ये तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। कि हम लोग तो सभी मिलकर लाए हैं बीजेपी को, लेकिन अभी जो परिस्थिति है ये तो एक्चुअली क्या बताओ, हम लोग तो घर से निकलने से भी घबरा रही है। प्लीज़ ये बंद कीजिए, क्योंकि इसके तरह से पूरा हम लोग का जो शांति है, त्रिपुरा का जो हम लोग का जो मेल बंधन है, ये टूटता दिखाई दे रहा है। दरअसल लेफ्ट के दफ्तरों और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले का दौर 3 मार्च को नतीजे आने के बाद से ही शुरू हो गया था। मोबाइल से ली गई ये तस्वीर 3 मार्च के शाम की है। त्रिपुरा में जिन जगहों से हिंसा की खबर आई उनमें बिशलगढ़, अमरेंद्र नगर, मोहनपुर, साबरूम, मेलागढ़, खोवाई, जिरानिया, खुमलुंग, बेलोनिया और धौनपुर प्रमुख है। वामपंथी दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बल्कि लेफ्ट कार्यकर्ताओं के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें जो फिलहाल उड़ीसा से माफ कीजिए त्रिपुरा से आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बड़े पैमाने पर वहां पर हिंसा हो रही है। 13 जिले इसकी चपेट में हैं। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी समर्थकों का ये सारा हंगामा है।